जय हिंद मेरे प्यारे देशवासियों। तो आज से इस शहीद भगत सिंह संस्था सारनाथपुर इस चैनल के माध्यम से सभी बच्चों को जीके संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। तो चलिए हम अब आगे की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है। प्रश्न नंबर पहला कह रहा है, हमारे देश का नाम क्या है? ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन डी है गया। ऑप्शन डी है गया। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर सी भारत। तो चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2। हमारे देश की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन ए भागलपुर, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी जयपुर। तो प्रश्न नंबर 2 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नई दिल्ली। इसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? नई दिल्ली। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहे हैं? हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी है नरेंद्र मोदी। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 4 में। देखिए 4 में प्रश्न है, हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन सी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी है अमित शाह। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो चलिए अब अगले प्रश्न देख रहे हैं। कोई प्रश्न नंबर 5। भारत की आधिकारिक भाषाएं क्या है? भारत की आधिकारिक भाषाएं क्या है? ऑप्शन ए है हिंदी, ऑप्शन बी है अंग्रेजी, ऑप्शन सी है हिंदी एवं अंग्रेजी, ऑप्शन डी है संस्कृत। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हिंदी एवं अंग्रेजी। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 6 नंबर, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? ऑप्शन ए है चीता, ऑप्शन बी है गाय, ऑप्शन सी है बाघ, ऑप्शन डी है बकरी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बाघ। सी इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। तो चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो ऑप्शन ए है चील, ऑप्शन बी है मोर, ऑप्शन सी है कौवा, ऑप्शन डी है कोयल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी मोर। हम मोर क्या है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर। तो चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नंबर है 8 क्या कह रहा है? भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो ऑप्शन ए है अनार, ऑप्शन बी है सेब, ऑप्शन सी है अंगूर, ऑप्शन डी है आम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आम। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? ऑप्शन ए है कटहल का पेड़, ऑप्शन बी है अमरूद का पेड़, ऑप्शन सी है बरगद का पेड़, ऑप्शन डी है आम का पेड़। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बरगद का पेड़। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी बरगद का पेड़। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 10 में देख रहे हैं, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? ऑप्शन नंबर ए है गुलाब का फूल, ऑप्शन बी है कमल का फूल, ऑप्शन सी है चमेली का फूल, ऑप्शन डी है चंपा का फूल। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी करेक्ट ऑप्शन। क्या हो जाएगा? बी करेक्ट ऑप्शन क्या है? कमल का फूल। तो चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? तो ऑप्शन ए है वंदे मातरम, ऑप्शन बी है जय हिंद, ऑप्शन सी है जन गण मन, ऑप्शन डी है जय भारत। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? वंदे वंदे मातरम। करेक्ट ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? ऑप्शन ए है वंदे मातरम, ऑप्शन बी है जय हिंद, ऑप्शन सी है जन गण मन, ऑप्शन डी है जय भारत।
इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा, वंदे मातरम। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। यदि आपसे भी कोई क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो कमेंट जरूर करें और शेयर करना ना भूलें। जो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था। ऑप्शन ए है बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन बी है भगत सिंह, ऑप्शन सी है मोहन सिंह, ऑप्शन डी है राजगुरु। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बंकिम चटर्जी। क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन ए। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर देखते हैं, प्रश्न नंबर 14, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था। ऑप्शन ए है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी है भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन सी है मोहन सिंह, ऑप्शन डी है राजगुरु। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, राष्ट्रीय गान किसने लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ए सही होगा, आंसर क्या होगा, ए करेक्ट ऑप्शन होगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर पढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन 15 नंबर का क्या कह रहा, भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सा है। ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर क्या है, गंगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है, अशोक चक्र में कितने चिन्ह होते हैं। ऑप्शन ए है 52, ऑप्शन बी है 26, ऑप्शन सी है 81, ऑप्शन डी है 27। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 26। अशोक चक्र में कितना होता है चिन्ह, 26। कितना होता है 26। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, जन गण मन कितने सेकंड का होता है। जन गण मन कितने सेकंड का होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है 52 सेकंड, ऑप्शन नंबर बी है 20 सेकंड, ऑप्शन नंबर सी है 81 सेकंड, ऑप्शन नंबर डी है 27 सेकंड। तो हमारे जो है जन गण मन जो है 52 सेकंड का होता है। कितना सेकंड का होता है, 52 सेकंड का। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन ए। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18 क्या कह रहा है, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए 23 मार्च 1930 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर बी 14 अप्रैल 1391 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर सी 28 सितंबर 1907 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर डी 10 जनवरी 1932 ईस्वी को। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 28 सितंबर 1907 ईस्वी को। और हमारे भगत सिंह को राष्ट्रीय पुत्र के भी नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, राष्ट्रीय पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19 क्या कह रहा है, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है। इसमें कह रहा है मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है। ऑप्शन नंबर ए में है गया, ऑप्शन नंबर बी में है गुजरात, ऑप्शन सी में है भोपाल, ऑप्शन डी में है राजस्थान। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भोपाल। क्या हो जाएगा, सी, भोपाल। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, भोपाल। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट क्या कह रहा है, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए है 14 अप्रैल 1919 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी है 14 अप्रैल 1930 ईस्वी में, और उसके बाद ऑप्शन सी कह रहा है 14 फरवरी 19 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है 14 अप्रैल 1891 ईस्वी। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को संविधान का जनक भी कहा जाता है। किसका जनक कहा जाता है, संविधान का जनक भी कहा जाता है। तो हम आशा करते हैं कि आप सभी को ये प्रश्न समझ में आए होंगे। तो आप सभी इस वीडियो को अधिक से अधिक जगह शेयर करें ताकि सभी बच्चे तक ये वीडियो पहुंचे और सभी बच्चे पढ़ सके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।
तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।